सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में भी 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। जवानों की शहादत पर रंज का इजहार किया। कहा शहीदों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने का अज़्म। भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नई दिल्ली को 2 टोक पैगाम। साथ ही खबरदार कर दिया, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। भारत ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की। भारत नाकाम हो चुका है। अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान अमन चाहता है। आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोशंबे में ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोव से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर ताजिक सदर को आगाह किया। 2 तरफ़ा ताउन, इलाकाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर भी तबादला ख्याल। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नजर नहीं आती कि वो बानी PTI से बात करें, और अगर वो बात करेंगे भी तो अपनी शराइत पर करेंगे। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात करने वाले एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हकीकत है कि पाक फौज की हिंदुस्तान के खिलाफ जीत के बाद इंतशार की कैफियत ख़त्म हो गई है। जंग से पहले और बाद की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PTI को अपने बानी की रिहाई के लिए जज्बात के बगैर सियासी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि बानी PTI 2 टोक कह चुके, डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। कुछ लोग कुछ दो से मुताल्लिक बानी PTI की बात को गलत अंदाज में पेश किया गया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा अली जफर का कहना था कि बानी PTI ने वाजे कर दिया है कि कोई कुछ लोग कुछ दो नहीं है। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI को कानून की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे हटने का कहा जा रहा है। एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रू क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने वीडियो पैगाम में कहा, पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो पहली बार किसी बड़े इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। कौम से अपील है कि वो उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। जनूबी कोरिया में होने वाले इवेंट का क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिना इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है कि नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की तारीख में रद्द-ओ-बदल किया जा सकता है। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में जंग बंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का बयान, फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा, तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। मुत्तहदा अरब इमारात में 40 साल में पहली बार मीडिया क़वानीन में बड़ी तब्दीलियाँ। नया मीडिया रेगुलेशन सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया। इमराती मीडिया कौंसिल के मुताबिक मीडिया क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 20 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। इमराती मीडिया कौंसिल का दोबारा खिलाफ वर्जी पर जुर्माने दोगुना करने का भी ऐलान। लाइसेंस मनसूखी और दीगर सख्त सजाएं भी क़वानीन में शामिल।
शकरगढ़ में ससुराल वालों के मुबैना तशद्दुद से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अहल खाना के मुताबिक खातून को ईंटें मारकर कत्ल किया गया। अहल खाना का कहना है कि खातून के ससुराल वाले बेटी का रिश्ता मकतूला के भाई से कराना चाहते थे। रिश्ते से इनकार पर बेटी को कत्ल कर दिया। लाहौर और गिरदोनवा में आंधी। जहलम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस आइस्को के 11 केवी फीडर्स पर फॉल्ट और ट्रिपिंग। मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां बेटी जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी। गजा में इसराइली फौज की बमबारी, 70 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में जंगबंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली वज़ीर आज़म का बयान। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। कहा तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से आज तक 54,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। 1 लाख से ज़ायद जख्मी हो चुके। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुक्काम का अदालत में सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के दिफा में दावा। अमरीकी इंतजामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो ये इलाकाई सलामती और तिजारती माहिदों को खतरे में डाल सकता है। इख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिससे लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप के टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिना इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है कि नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की तारीख में रद्द-बदल किया जा सकता है। पाकिस्तान हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% ज़ायद टैक्स वसूल कर लिए। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया। IT बरामदात की शानदार परफॉर्मेंस 21.1% बढ़ गई। वजारत ख़जाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मजीद 95.8% तरक्की कर ली। तालीम और सेहत के शोबों में कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। दरामदात मजीद 11.8% पर इजाफा हो गया। तिजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में गरीबों में 409 अरब रुपए से ज़ायद तकसीम किए गए। बजट में असातिज़ा और सोलर पैनल सारिफीन पर टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। सोलर पैनल टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं। मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नज़रसानी जारी। आइंदा माली साल से टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रीबेट हासिल होगा। रवा साल असातिज़ा को रीबेट की मद में रीफंड दिया जाएगा या एडजस्टमेंट होगी। चेयरमैन FBR ने कहा कि IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशां हैं। बानी PTI ने आलिया हमजा मलिक को पंजाब में PTI की सियासी कमेटी में शामिल करा दिया। कमेटी में पंजाब के 4 रीजन्स के सदूर भी शामिल होंगे। इससे पहले सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम पर सियासी कमेटी तश्कील दी गई थी। चीन ने हर नाजुक वक्त में पाकिस्तान का चट्टान की मानंद साथ दिया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीनी सफीर के एजाज में जोहराने से खिताब। कहा गवादर बंदरगाह को मुकम्मल तौर पर कौमी ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। गवादर पूरे खित्ते के लिए खुशहाली का दरवाज़ा बनेगा। चीनी सफीर ने कहा इलाकाई अमनो इस्तेहकाम में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। CPEC इलाकाई फ्लैगशिप मंसूबा है। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम का बेटा सबसे पहले दाखिला लेने वालों में शामिल। मरियम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर बाकायदा आगाज़ किया। ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रुनुमाई की, वालिदैन और बच्चों के साथ तस्वीर बनवाई और क्लास रूम्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लास रूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े पेश किए। नन्हे बच्चे ने अपना नाम लिख कर दिखाया तो वज़ीर आला ने शाबाश दी और प्यार किया।
पाक भारत हालिया जंग के बाद जनरल आसिम मुनीर ज्यादा मजबूत और मकबूल हुए हैं। मारूफ थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के ज़ेर एहतमाम मुज़ाकरे के शुरका का ख्याल। मुज़ाकरे का मौजू पाक भारत अस्करी तनाज़ा और इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के इम्कानात था। शुरका ने कहा, किसी गैर जानिबदार या किसी तीसरे मुल्क की बातचीत से इस्तेहकाम में मदद मिल सकती है। 9 मई करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते हैं पुरअमन रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एहतजाज अवाम का हक था लेकिन वजीर आला केपी के कहने पर लाठीचार्ज किया गया। कहा, अली अमीन गंडापुर ने चंद रोज पहले कहा था रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में होश के नाखुन ले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की वाह कैंट से ताल्लुक रखने वाले वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। बोले, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। बोले, पीपल्स पार्टी न सिर्फ पंजाब बल्कि मुल्क भर में मकबूलियत की राह पर गामजन है। शकरगढ़ में ससुराल वालों के मुबैना तशद्दुद से खातून जा बहक। पुलिस के मुताबिक अहले खाना के मुताबिक खातून को ईंटें मारकर कत्ल किया गया। अहले खाना के मुताबिक खातून के ससुराल वाले बेटी का रिश्ता मखतूला के भाई से कराना चाहते थे। रिश्ते से इनकार पर बेटी को कत्ल किया गया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 37 रन से शिकस्त दी थी।